आज हम आपको 8वीं प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में इससे पीछे की जो प्रश्नावली थी वो पढ़ा दी थी और इसमें लाइव में हमने ए डी भी पढ़ा रखी है। तो ये वाली प्रश्नावली छूट गई थी, पढ़ा नहीं पाए, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग किए बिना निम्न का मान निर्धारित कीजिए। मतलब आपको ये हल करना है और जो सारणी बनवाई थी वो सारणी का इसमें प्रयोग नहीं करना है। जैसे सारणी कैसे sin 30 का मान लिख लेते थे, हल कर लेते थे, sin 60 का लिख लेते थे, tan 45 का लिख लेते थे, cosec का लिख लेते, वो मान आपको एक भी नहीं लिखने हैं, ठीक है। और बिना उस सारणी के प्रयोग के ही हल कराएंगे आपको। कैसे हल करेंगे? तो ऐसे सवाल लिखा है। इस सवाल में आपको दो दे रखे हैं, किसी एक को बदलना है और बदलते समय ये ध्यान रखना कि इसका करीबी हो, इसका क्या हो, पड़ोस का हो। जैसे अब पड़ोस का क्या होता है, जैसे लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, हमने आपसे कहा आप करीबी के बदलिए, तो करीबी के कौन होंगे? ये साइन का करीबी कॉस होगा और कॉस का करीबी साइन होगा। टैन का क्या होगा? कॉट करीब में होगा और कॉट का क्या होगा? टैन होगा। हमने आपसे ये कहा कि पड़ोस वाले बदलिएगा, तो ये दोनों है ना, अगर साइन आए तो कॉस बदलिए, साइन कॉस है तो किसी को बदल लीजिए, अगर टैन कॉट है तो किसी को बदलिएगा, और सेक कॉसेक अगर दोनों में से कोई है तो आप बदल सकते हैं। लेकिन हमने कहा करीबी के होने चाहिए, तो ये देखो दोनों करीब के हैं, ये दोनों करीब के हैं, ये दोनों करीब के हैं, तो आप पास वाले ही बदलें, ध्यान रखें। ऐसे करके हमने कहा, यहाँ पे लिखा है साइन 25 कॉस 65 आपको बदलना है, तो ये देखो दोनों करीब के हैं, साइन कॉस पास पास है, आप किसी एक को बदलिएगा। कैसे बदलोगे? पहले लिख लो हल, साइन 25 और कॉस 65, किसी एक को बदलिए। आप चाहें तो इस वाले को बदल लीजिए साइन कॉस को, चाहे तो साइन को बदल लीजिए। हम साइन को ऐसे लिखे ले रहे और कॉस को बदल रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। हमने आपको सूत्र भी एक वीडियो में समझाए थे, बिल्कुल जिसमें केवल सूत्र ही समझाए थे। तो 90 में से आप ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। कहने का मतलब है कि 90 में से आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। या सिंपल सी बात, दूसरा वाला जो होता है वो लिख लिया जाता है, ठीक। और नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि 90 में से आप इस वाले को घटा दिया करो और जो आया करे वो यहाँ पे काम कर लिया करो, लिख लिया करो, ठीक। तो साइन 25 ऐसे लिख लो और आपका फॉर्मूला क्या लिखा जाता? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे आपका थीटा की जगह पे क्या काम कर रहा है? 25। तो क्या आपका फॉर्मूला था? साइन 25, ठीक है। आपका फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता था आपका साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या काम कर रहा है? 25 काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया ना? 25। अब आपने 8-7 में पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा कि गुणा में क्या होता है? घातों को जोड़ा जाता है। गुणा में क्या होता है? घातों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये गुणी तो लगा, इंटू तो लगा है, तो एक घात इसकी है, एक इसकी है, तो कितनी घात हो जाएंगी? 2। ऐसे 8-7 में लिखते थे। ऐसे करके यहाँ पे साइन आई है कि यहाँ पे साइन है, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। आ गया? आपका आंसर हो गया। सवाल है, पहले में हमने आपको बता रखा है कि आपका करीब का हो वो बदलो,
तो करीब क्या क्या, साइन का पड़ोसी कॉस हो गया और tan का कॉट हो गया, सेक का कॉसेक हो गया। तो ये पड़ोस के है ना, तो इनमें से यदि कोई आ जाता है तो बदल लेते हैं, पड़ोस का होता है तो। लेकिन यहाँ पे तो साइन लिखा है और सेक लिखा है, तो कितना ऊपर नीचे है, तो ये नहीं बदलेगा। यहाँ पे कॉस लिखा है और यहाँ पे कॉसेक लिखा है, मतलब दूसरे वाले नंबर पे और सबसे लास्ट वाला हो गया, तो ये करीब का नहीं है ना, तो इसे नहीं बदल सकते आप। तो देखिएगा कैसे करेंगे। आपका फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, 1/cos। जहां पर सेक लिखा है वहां पे आप 1/cos लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक लिखा है तो सेक की जगह पे आप क्या 1/cos लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे थीटा लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 70 लिखा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप 70 लिखिएगा, ठीक। फिर लिखा है साइन 20, तो साइन 20 को ऐसे लिख लो। फिर लिखा है cos 20, तो cos 20 को ऐसे लिख लो, ठीक। फिर लिखा है cosec, तो cosec को क्या लिख सकते हैं, आपका cosec बराबर सूत्र होता है 1/sin। क्या सूत्र होता है cosec बराबर 1/sin थीटा, ठीक। तो आप cosec की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो 1/sin लिख लो। लेकिन यहाँ पे 70 है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा की जगह पे आपका 70 काम कर रहा है, कोई दिक्कत। इसके अपान में बंद कर लो, इसके अपान में बंद कर लो, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन 20 आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे cos 70 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो cos 20 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो साइन 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हमने आपके पड़ोसी बना दिए बिल्कुल, साइन का पड़ोसी cos, cos का पड़ोसी साइन, cos का पड़ोसी साइन, साइन का पड़ोसी cos। फिर क्या करो, आप किसी एक को बदल लीजिए, चाहे तो साइन को बदलिए चाहे तो cos को बदलिए। तो कैसे बदलोगे, साइन 90 में से आप 20 घटाओ, कितना बचेगा 70, और अपान वाले cos 70 को ऐसे लिख लो, cos 20, 90 में से 20 घटाओगे तो क्या बचेगा 70, और साइन 70 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अभी हमने आपको सूत्र बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं। और जब भी आप सवाल लगाया करो, इन फॉर्मूलों को आप साइड में जो जगह बचती है उसे लिख लिया करो। जब भी आप सवाल रिवीजन करने की इच्छा होगी तो आपका फॉर्मूले पे नजर जाएगी, तो आपको सवाल तुरंत आ जाएगा कि सवाल को हाँ ये फॉर्मूला प्रयोग किया था, ऐसे से ऐसे लग जाएगा। तो इन्हें आप जरूर साइड में लिखा करो, ठीक है। तो वो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिख लें, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख लें cos, तो यहाँ पे क्या लिख लो cos, और वहां पे लिखा है थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या काम कर रहा 70, तो cos 70, और अपान में भी cos 70, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप साइन, तो यहाँ पे लिख लो साइन 70, और नीचे भी साइन 70, कोई दिक्कत। अब क्या होता था कि जैसे मान लो ऐसे लिखा होता था, तो इसे आप जब काटते थे तो 12 एकम 12 12 एकम 12 एक आता था,
और दूसरी बार मान लो 14 14 लिखा था तो 14 एकन 14 14 एकन 14 ऐसे कट जाता था। तो कहने का मतलब है आपका 12 एकन 12 12 एकन 12 तो आपका एक ही तो आएगा। तो ऐसे करके ये कॉस से कॉस कट जाएगा, एक आएगा। ये साइन साइन कट जाएगा, एक आएगा। एक में से एक गया क्या? 0। बस आपका यही आंसर है। कोई दिक्कत? देखिएगा इस सवाल में एक बार रिपीट कर दे रहे। सेक को बदल दिया आपने 1/cos कॉस में, साइन को ऐसे लिख लिया था, कॉस 20 को ऐसे लिख लिया था और कॉसेक की जगह पे आपने 1/sin साइन लिख लिया था। इसका गुणा इसमें करो तो अपान में कॉस आ गया 70। इसका गुणा इधर किया तो साइन 20 हो गया। इसका गुणा किया कि कॉस 20 हो गया और इसका गुणा करो तो साइन 70। अब आपको हमने कहा था कि यदि करीबी है, पड़ोसी है तो आप बदलिएगा किसी एक को। तो देखिएगा साइन कॉस पड़ोसी ही तो है और कॉस साइन पड़ोसी ही तो है। तो किसी एक को बदल दीजिए, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को बदल दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। तो कॉस लिख लो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। लेकिन यहाँ पे आपके थीटा की जगह पे 70 काम करता है, 70 काम कर रहा है तो आप 70 लिख लिए और आपका ये कट जाएगा। कटेगा कैसे? जैसे आप ऐसे क्लास में भाग देते थे तो 12 एकन 12 एक आ जाता था, 14 एकन 14 तो एक आता था ना। ऐसे करके ये वाला आपका कट गया, कॉस एकन कॉस एक आ गया, साइन एकन साइन, बस एक में से एक जाएगा क्या? 0। इस सवाल को आप दो तरह से लगा सकते हैं। इस सवाल को आप दो तरह से लगाते हैं। तो इसके दो मेथड हैं लगाने के। तो हम आपको पहले फर्स्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि जो पहला वाला है वो सरल है और सेकंड वाला भी वो थोड़ा लॉन्ग है। पहले वाले में क्या है कि फॉर्मूला यूज होगा और आपको एक ही दो बार में आंसर आ जाएगा। तो लेकिन आपको पहला वाला हम इसलिए बता रहे हैं कि आप कहेंगे आपने बताया था यदि उसका पड़ोसी है, करीब का है, तो आप बदल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका tan cot पड़ोस का है, tan cot पड़ोस का है, sec cosec पड़ोस का है, तो आप किसी एक को बदलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा तो tan 90 में से जब आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 70। और cot 70 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? sec 90 में से जब आप 20 घटाओगे तो क्या बचेगा? 70। और cosec को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? ठीक है, tan ऐसे लिख लिया और 90 में से 20 घटा दिए तो 70 बचेगा। इस वाले को ऐसे लिख लो, ठीक है। sec ऐसे लिख लिया, 90 में से 20 घटाए तो 70 बचेगा। cosec को ऐसे लिख लो, ठीक। आपको सूत्र पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। और sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec, ठीक। तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? tan 90 माइनस थीटा cot, ठीक। और थीटा तो लिखना नहीं है, थीटा के जगह कितना काम कर रहा है? 70। और ये वाला cot ऐसे लिख लो, ठीक। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। इसकी जगह पे cosec लिख लो, ठीक। और इस cosec को ऐसे लिख लो, ठीक। कोई दिक्कत? अभी हमने आपको बताया था एक y ये है, एक y ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है तो कितनी y हो जाएंगी? 2 y हो जाएंगी। ऐसे एक cot ये है, एक cot ये है, तो cot स्क्वायर 70 हो जाएगा। एक cosec ये है, एक ये है, कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इसका मान हो जाएगा आपका, अभी बता रहे कैसे मान हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला आप सूत्र लिख लेना आराम से वीडियो को रोक के। आपका एक सूत्र होता है जब आप 8D प्रश्नावली पढ़ोगे, और पढ़ाई भी थी हमने, तब हमने आपको बताया था कि आपका सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट थीटा। आपका यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कॉट प्लस का है, कोसेक माइनस का है। तो आप क्या करिए, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, इसे मेरी तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, आप मेरी तरफ लाओगे तो माइनस का हो गया, और बराबर में कॉट को इसी लिख लो। ये कोसेक उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब यही निकला कि कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसकी जगह पे आप क्या लिखो? 1। आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका इसका ये हो गया, ऐसे भी -1 आंसर आया, और दूसरे तरीके से हल करेंगे वो भी तरीका में -1 ही आएगा। लेकिन ये मेरा 3 स्टेपों में सवाल लग गया, वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो आइएगा देखते हैं कौन सा हुआ। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, इन्हें आप साइड में जरूर लिखा करें, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपका आधा सवाल हल हो जाता है। आपके दिमाग में फॉर्मूला गूंजे तो सवाल आपका लग जाएगा। तो चलिएगा दूसरा तरीका देखिएगा क्या है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हों तो हम शाम को 8 बजे लाइव पढ़ाते हैं, आप वहाँ से आ जाया करें और आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर लिया करें। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है, एक ये मेरे फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो tan बीच को तो ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक, और कॉट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको 1/tan लिखा है, tan थीटा लिखना है। लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना दे रखा है? 70। तो 1/tan 70। कोई दिक्कत? इसके अपान में कुछ नहीं है तो ये कर लो। आप सेक बराबर, अभी हमने सूत्र बताया था आपको, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और कॉसेक बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक, तो इस सेक की जगह पे क्या लिख लें? 1/cos थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिख लें? और थीटा नहीं यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कितना लिखो? 20। इसकी जगह पे 1/sin 70 लिख लो। कोई दिक्कत? चाहे तो एक ही लाइन कर लो पूरी, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक, आप इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? tan 20 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो tan 70 हो जाएगा, और इस वाले को ऐसे लिख लो cos 20 और sin 70। कोई दिक्कत? अब किसी एक को आप बदलिएगा, चाहे तो आप tan को बदल लो, चाहे तो आप cot को बदल लो, किसी एक को आप बदल लीजिएगा। जैसे tan 90, और 90 में से 20 घटाएंगे 70 बचेगा। ठीक, अपान वाले tan 70 को ऐसे लिख लो, इसमें आप इसे बदल लो, cos साइन को बदल दे रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot, और थीटा की जगह क्या लिखा? 70, और tan
70 को ऐसे लिख लो, ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख लो। ये आपका सूत्र है, देखो लिख के दिखाई दे रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक, तो वही यहाँ पे cot लिखा है और नीचे वाले tan 70 को ऐसे लिख लिया। cos 20 को ऐसे लिख लो और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा, सॉरी cos थीटा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, cos थीटा। थीटा की जगह पे आपका 20 काम करना है। ठीक है, अब क्या करो, cot 70 को ऐसे लिख लो। आप tan को क्या लिख सकते हैं, tan बराबर होता है 1/cot, इसी का हो जाता है, इसे इधर कर लो, इसे इधर कर लो, तो tan की जगह पे 1/cot लिखिएगा। कोई दिक्कत? और ये आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 20 हो जाएगा, एक cos ये है, एक cos ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा। अब हम इधर वाला आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उधर वाला मिटा देगा। ठीक है, जब आप इसका गुणा इसके साथ करोगे तो cot स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इधर लिखा है आपका 1/cos स्क्वायर 20। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि cos cot को आप क्या लिख सकते हैं, cot बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, तो इसकी जगह पे क्या लिख लो कि cos थीटा बटे sin थीटा, तो यही लिखेंगे cos 70 और sin 70 और 1/cos स्क्वायर 20। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, 1 मिनट, ठीक है, देखो ये सवाल ना यहाँ पे चेंज किया है लेकिन गलत को चेंज हुआ है, इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो इसे क्या करो, इधर वाला जो हिस्सा था ना, इसे सही से आप चेंज करो, इसे ये वाला आपका गलत चेंज कर दिया हमने। और जब हमने ये यहाँ से चेंज किया ना तो मेरा आंसर प्रूफ नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, ऊपर वाले tan 20 को ऐसे लिख लो, नीचे वाले tan को बदल दीजिए। ठीक, तो ऊपर वाला tan तो 20 ऐसे ही हो जाएगा, नीचे वाले क्या लिख लें, cot 20 लिख लें। ठीक, ऊपर वाले tan 20 को ऐसे लिख लो, ये जो 1 आप ये लिखा ना cot 20, इसे आप 1/tan 20 लिख लो। ठीक, इस tan का इसके साथ गुणा होगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका लिखा है 1/cos स्क्वायर 20। कोई दिक्कत? इस tan को आप क्या लिख सकते हैं, sin/cos, sin स्क्वायर 20/cos स्क्वायर 20 बराबर 1/cos 20। कोई दिक्कत?
केवल आपका ये जो टाइम था ना ये बदल गया था, हालांकि वहां पे आंसर प्रूफ नहीं हो रहा था, ठीक है, इसीलिए हमने इसको बदला है। तो आप tan कोसाइन अपान कॉस लिख लो। आपका आंसर यहाँ पे ये आपका हर जो है वो हर आपका समान है, कॉस कॉस 20, इसमें भी कॉस 20 है, कॉस 20 इसमें भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी लगा, स्क्वायर वहां पे भी लगा। जब हर समान होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लिया जाता है, ऐसे लिख लिया। अब एक आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये बन रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए साइन माइनस 1, तो साइन को ऐसे लिख लो और 1 को इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ठीक। जब आप कॉस स्क्वायर आप उधर ले गए तो कॉस किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस का कॉस लिख सकते हो। अपान में आपका कॉस स्क्वायर 20 लिखा है, तो आपका ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा माइनस का, आपका आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर का सवाल हमने आपको 2 स्टेपों में लगाया, चाहे कि इच्छा हो चाहे पैसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। स्क्रीनशॉट जरा लीजिएगा, चलते हैं चौथे नंबर के सवाल की तरफ। देखिएगा चौथे नंबर का सवाल क्या है। चौथे नंबर का सवाल लिखा है, सेक 70 कोसेक 20 और कॉस 31। इसमें भी क्या करो, चाहे तो आप कॉस को बदल लो चाहे तो साइन को बदल लो, किसी एक को बदल लो, ठीक। तो सेक 90 में से 70 को घटाओ, कितना बचेगा 20, और 90 में से इसको घटाइए, क्या बचेगा 31। और अपान वाले को कोसेक 20 को ऐसे लिख लो, और इसे कॉस 31 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अब आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक। और साइन 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, कॉसेक, और कितना बीसीए वाला देखिए फॉर्मूला लिखा है, और अपान वाले कॉसेक को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। साइन 90 माइनस थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉस, और कॉस 31 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। इसे आप काटोगे 1 और इसे काटोगे तो क्या 1, तो बराबर क्या होगा 2। बस 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर वाले में देखो क्या दे रखा है। 5 नंबर वाले में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। 5 नंबर वाले में लिखा है ठीक है, साइन 35 और साइन
स्क्वायर 55, ठीक है। आप किसी एक को बदलिए इन दोनों में से, चाहे साइन को बदल लो चाहे कॉस को बदल लो। यहाँ पे कॉस साइन साइन नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है साइन साइन लिखा है, सही है। तो साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 35, ये जो 55 है ना, 90 में से 55 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक। तो साइन स्क्वायर 35 और साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा, लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसकी जगह पे क्या लिख दें 1, आंसर आ गया। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।